दोस्तों, ये स्वर संधि का भाग दूसरा है। पहले भाग में हमने देखा स्वर संधियों के नियम देखे थे और इस भाग में हम स्वर संधियों के जो नियम हैं उन पर आधारित जो हमारे शब्द हैं उनमें उन नियमों का अनुप्रयोग देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्वर संधियों पर आधारित एग्जाम्पल्स। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हुए हैं स्वर संधियों के। सारे ये हमारे संधि हैं। अब हम इनको देखते हैं कि इसमें किस तरह से हमारे नियम लगेंगे और किस तरह से इनका उपयोग होगा। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। अब हम इन उदाहरणों में नियम देखेंगे और फिर हम इनका क्या आंसर होगा उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा उदाहरण लिखा हुआ है वो है हमारा हिम धन आलय। तो हिम धन आलय में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे माँ में हमारा छोटा आ लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया आ। और यहाँ पे देखें हम आलय में हमारा जो पहला स्वर है वो है हमारा बड़ा आ। तो यहाँ पे आप नियम देखें, छोटा आ के बाद अगर कोई बड़ा आ आता है तो हमारा वो बड़ा आ हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी स्वर संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी हमारी। ठीक है, छोटा आ के बाद बड़ा आया तो बड़ा हो जाएगा। समान स्वर है, देखिए इसके बाद समान स्वर। लघु और दीर्घ स्वरों को समान स्वर माना जाता है आपस में। रवि, तो यहाँ पे वा में देखें तो छोटी ई हमारी है, और इंद्र में भी देखें हमारी छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी, यानी दीर्घ हो जाएगी। तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण में अगर हम देखें तो भानु, भानु में हमारा बड़ा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है। तो यहाँ पे देखें बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आया तो ये भी हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चौथा उदाहरण में देखिए नर धन इंद्र। तो नर में हमारा छोटा आ आया हुआ है और इंद्र में छोटी ई आई है, यानी आ के बाद। अब यहाँ देखिए ये समान स्वर की बात थी, लेकिन यहाँ पे आ के बाद असमान स्वर आया है ई। ठीक है, तो जब असमान स्वर हमारे शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जो हमारी स्वर संधि होती है, आ के बाद अगर बड़ी ई आती है तो वो हमारी होती है गुण स्वर संधि। तो ये हमारा जो उदाहरण होगा गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब इनके मेल से हमारा क्या बनेगा उसको अब हम देखेंगे। तो आ और ई के मेल से हमारा क्या बनेगा? ए बन जाएगा। ठीक है, ज्ञान, यहाँ पे देखिए ज्ञान धन, तो यहाँ पे भी ज्ञान में ना है, यानी आधा हमारा इसमें आ है, और यहाँ पे ऊ आया तो आ और ऊ के मेल से हमारा ओ बन जाता है। इसी तरह से छठवें में देखें देव में आ हो गया और आ के बाद हमारा री आ गया, यानी ऋषि। तो यहां से इन दोनों के मेल से हमारा क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, मत धन एकता, यहाँ पे देखिए आ के बाद हमारा क्या स्वर आया? ए आया। तो आ और के बाद जब हमारा ए आता है तो ये हमारा क्या बन जाता है? इसमें वृद्धि हो जाती है। तो ए या आय आए, लघु आ के बाद, लघु आ या दीर्घ आ के बाद ए या आय आए तो वो हमारा आय हो जाता है, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारा वृद्धि का एग्जाम्पल हो गया। सदा धन, तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ के बाद हमारा ए आया तो ये भी हमारा आय हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा आ के बाद हमारा ओ आया, तो ओ या आओ आएगा आ के बाद तो वो हमारा आओ हो जाएगा, यानी उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आप यहां देखें ये तीनों उदाहरण हमारे वृद्धि स्वर संधि के हैं। ये तीनों उदाहरण हमारे दीर्घ स्वर संधि के हैं। ये हमारे जो उदाहरण हैं ये गुण स्वर संधि के हैं। ठीक है, अब इनकी ये तो अब हमें संधि क्या होगी, नया शब्द क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। तो हिम धन आलय, सूत्र हमें मालूम है कि बड़ा आ बनेगा। तो अब देखिए आ और बड़ा आ को मिला के बड़ा आ बनाना है। तो इसमें से आ निकल जाएगा और इसमें से बड़ा आ निकल जाएगा तो बड़ा आ बन जाएगा। अब माँ से जब आ निकल जाएगा तो ये आधा माँ बचेगा, लेकिन उसमें ये वाला आ जुड़ जाएगा। तो माँ में हमें आ की मात्रा जोड़ देनी है। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हिम, और इसमें आ का डंडा जुड़ जाएगा हिमा और लय, हिमालय। कैसे बना आप देख लीजिए। माँ से हमारा छोटा आ यहाँ निकल गया और इससे ये वाला ये आ गया, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो माँ रहेगा हमारा आधा और उस आधा में ये बड़ा जुड़ के उसमें मात्रा बन जाएगी तो हिमालय।
इसी तरह से रविंद्र, रवि धन इंद्र, तो बड़ी की मात्रा लगानी है तो बड़ी की मात्रा हमारी हो जाएगी रविंद्र। भानु धन उदय, तो बड़ा ऊ बनेगा तो ये हो जाएगा भानुदय, भानुदय। यानी इन दोनों को ऊ और बड़ा ऊ को मिला के बड़ा ऊ एक ही रहेगा, तो एक ही मात्रा हमारी यहाँ पे आ गई। चौथी में देखें नर धन इंद्र, तो यहाँ पे हमें मालूम है आ और ई मिलके ए बन जाएगा, यानी ये ई खत्म हो जाएगा और यहां से आ खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा न और आधा रा और ई और आ मिलके क्या बन गया ए, तो उस आधे रा में एक ही मात्रा लग जाएगी, तो नरेंद्र। ठीक है। ज्ञान धन उपदय में, उपदेश में इसका आ और इसका ओ मिलके ओ बन जाएगा, तो यहां ये हट जाएगा तो यहां से बनेगा पदेश और ये यानी आधा नाम है ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। ठीक है। 6वें नंबर में देखें देवधन ऋषि, तो आ और री यानी मिलके अर बन जाएगा। अब यहां पे देखिए दे, इसका वा से आ निकल गया लेकिन आ ये है तो वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा देव एज इट इज। और ऋषि में ये जो है तो रा, आधा रा। अब आधा रा कैसे बनेगा, यहां से री तो खत्म हो गया और ये बचा है सी, तो शी लिखा और उसके ऊपर ला रख जाएगा, देवर शी। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बना। इसमें आ जो था वो इसमें आ गया, ठीक है, और डी जो है वो ये हो गया। इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है अर, यानी रा आधा और आ पूरा, तो आ ये जो पूरा है वो वा में मिल जाएगा तो वो हो जाएगा पूरा, यानी जब इससे ये आ निकल गया था तो ये आधा बच जाता, तो अब इसमें आ मिलके तो ये पूरा हो जाएगा। देव लिख लिया हमने और यहां से री खत्म हो गया, अब यहां से सी बचा, लेकिन ये आधा रा रह गया ना, आधा रा कहां पे चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा देवर्षि। ठीक है। मत धन एकता, तो यहां पे देखिए आ और ए को मिलके ए बन जाएगा, तो इसका आ निकल जाएगा और यहां से ए निकल जाएगा और मात्रा हो जाएगी अय की, तो अय में दो मात्राएं होती हैं, तो यहां पे मत एकता, मत एकता ये इसका शब्द हो जाएगा। इस वाले में देखें सदा धन ऐब, तो यहां पे भी सदैव। महाधन ओज, तो महौज। तो अब आपसे या तो इस तरह शब्द दिया होगा और उसका पूछा होगा कि इनके संधि, का संधि क्या होगी, या हमें संधि शब्द दिया होगा और उस पूछा गया होगा कि संधि विच्छेद क्या होगा, या हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें हमारी कौन सी स्वर संधि है। तो अभी हमने 3 स्वर संधियों के उदाहरण देखे जिनमें हमने नियम को भी देखा और वो जो शब्द है वो हमारा किस तरह से बना है उसको भी देखा। अब हम आगे देखते हैं कि 2 संधि जो हमारी बच रही हैं, स्वर यण संधि और अयादि संधि, उनके हम उदाहरण को देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे यण और अयादि के कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। अब हम इनके नियम देखेंगे और उनका क्या संधि होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो शब्द है हमारा इति धन आदि, इति धन आदि, तो यहाँ पे इति ता में देखें तो छोटी की मात्रा है यानी ई, और आ का आदि का बड़ा आ, तो ई और बड़ा आ मिलके हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमें देखना है। तो ये हमारी कैसे, ई जो है, ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, ई या बड़ी के बाद अगर कोई असमान स्वर होता है तो ई जो है वो हमारा या में बदल जाता है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ई है वो हमारा या में बदलता है, ना कि ये वाला स्वर। ये वाला स्वर एज इट इज ही रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। तो अब हम अगर यहां देखें तो क्या हो जाएगा, ई और आधा ता। क्यों आधा ता, क्योंकि उसका जो ई की मात्रा थी वो हमारी किस में बदल जाएगी, या में बदल जाएगी, और वो भी हमारा कैसा, आधा या। ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बड़ा आ आया है, तो बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हमारा आधा होके इसमें आधा जो था वो हमारा इत्या, और ये बन जाएगा दी, इत्यादि।
ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि ता में छोटी की मात्रा है वो हमने अलग लिख लिया नियम बताने के लिए, और यहाँ पे देखें तो बड़ा आ था, तो ई के बाद कोई असमान स्वर जो नियम है हमारा वो क्या कहता है, ई या बड़ी के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो जो ई है वो या में बदल जाती है। तो यहाँ पे हमने वही देखा है कि ई जो है वो हमारा या में, और वो या जो होगा वो हमारा आधा होगा। ठीक है, तो किस तरह से, अब इस यहाँ पे देखें तो ई और ता से जो छोटी की मात्रा थी वो निकल गई, तो ये ता कैसा बचा, आधा बचेगा, क्योंकि उससे मात्रा निकल गई तो आधा बचा, तो हमने आधा ता लिख लिया। उसके बाद ये जो ई से जो या बना है ये भी हमारा आधा है, तो इसको भी हमने आधा लिखा। लेकिन यहाँ पे हमारा एक बड़ा आ दिया हुआ, तो बड़ा आ दिया है तो वो मात्रा हमारी या में लग जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा इत्यादि। इसी तरह से अगले उदाहरण में देखें तो यहाँ पे भी देखें हमारे रा में छोटी की मात्रा लगी है तो ई, और उसके बाद आया है आ, तो यहाँ पे ई भी हमारी किस में बदल जाएगी, आधे या में बदल जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प री रा तो आधा बन गया, उसकी मात्रा निकल गई, और ये हो गया या, ये भी आधा, और यहाँ पे आ आवरण, तो आवरण का जो बड़ा आ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो आधारा है, अब आधारा अगर शब्द के बीच में आता है तो वो या तो ऊपर चढ़ेगा, तो यहां पे ऊपर किस तरह से हो जाएगा, पर्यावरण। तो ये हमारा शब्द बना पर्यावरण, यानी पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। इसी तरह से अनुयय, अब यहां पे अगर देखें तो ना में ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ, और उसके बाद क्या आया है, आ आया है, तो ऊ किस में बदल जाएगा हमारा, वा में बदल जाएगा, और वो भी आधे में। तो अब इसके लिए हम जो हमारा शब्द बनेगा, तो आ लिखा, ना से स्वर निकल गया तो हमारा आधा ना बचा, लेकिन ऊ से क्या बन गया, वा बन गया, और वो भी आधा, और उसमें ये मिल जाएगा तो हो जाएगा हमारा पूरा वा, और ये बन गया हमारा अन्वय। अगले उदाहरण में देखें स्वागत में सुआगत, तो इसमें भी देखिए छोटा ऊ है और उसके बाद बड़ा आ आया है, तो हमारा ऊ जो बनेगा वो वा में बदल जाएगा, और शब्द जो हमारा हो जाएगा सा से देखिए छोटा ऊ निकल गया तो हमारा आधा सा बचा, और छोटा ऊ की जगह क्या बन जाएगा, वा, और वो भी आधा, लेकिन उसमें बड़ा आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो वा और गत, तो ये शब्द बन गया हमारा स्वागत। ठीक है, पितृ आज्ञा, अब यहां पे देखिए ता में जो हमारा कौन सा है, री से ऋषि, पितृ, ठीक है, तो री से ऋषि, और उसके बाद आया है हमारा बड़ा। तो नियम अगर हम ध्यान रखें तो ये देखिए छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, और री के बाद अगर असमान स्वर आते हैं तो छोटी ई हमारी या में, छोटा ऊ वा में, और री से री जो है हमारा वो रा में, और वो भी हमारा आधा में बदलते हैं। तो ये हमारा नियम था यण स्वर संधि का। अब हम इनका देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शब्द बनेगा। तो पी लिखा हमने, ता से जो ये रीत थी, मात्रा थी, वो निकल गया तो हमारा ता बचा, वो भी आधा, और ये हो गया हमारा आधा रा। ठीक है, तो आधा रा है हमारा ये इस तरह से, और उसमें जुड़ गया ये, तो ये पूरा रा हो गया, हमारे नाम में मात्रा लग गई, और ये हो गया गा। अब ये अगर हम देखें तो इस तरह से क्या होता है, ताकि आधे ता के बाद अगर रा आता है तो वो हमारा किस तरह से शब्द बन जाता है, पित्रा बन जाता है, तो ये बन गया पित्राज्ञा। ठीक है, यानी आधे ता में अगर रा जुड़ जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है, तो पित्राज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो हमारे उदाहरण दिए हैं ये हैं हमारे आयाधी के। किस तरह से मुझे पता चला आयाधी के, तो यहाँ पे देखिए ना में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, उसके बाद कौन सा स्वर आया है, आ स्वर आया है। तो आयाधी में जो हमारे नियम थे वो ये थे, ए आए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होता है, ए जो है वो आय में बदल जाएगा। ठीक है, आय जो है वो आय में, ओ है वो आय में, और आओ जो है वो आव में बदल जाएगा। तो अब हम यहां देखते हैं इस सूत्र में ने धन अन, तो ए और आय को मिला के आय बन जाए, आ को मिला के आय बन जाएगा, तो बचा हमारा आधा ना। ठीक है, और बन गया हमारा आय और ये। तो अब ये देखिए आधे ना में ये स्वर जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा ना, तो न या न,
यानी नयन का जो संधि विच्छेद होता है नेधन अन होता है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। अगले उदाहरण में देखते हैं इसको हम। नो, तो यहाँ पे नौ लिखा है, नौ में कौन सी मात्रा हमारी? औ की मात्रा है, औ आया है और यहाँ पे ई आया है। तो औ जो है वो किस में बदल जाएगा? हमारा आव में। ठीक है, ये जो शब्द है ये बदलता है, बाकी जो ये है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो अब यहां पे देखें तो आधा ना और ये हो गया हमारा आव और फिर ये एक, इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पे देखें ना में ये जुड़ जाएगा तो ये हो गया बड़ा आ ना, वहां में छोटी जुड़ जाएगी मात्रा तो नाविक, नाविक। इसी तरह से अगर आप यहां देखें तो ये ए जो था वो आय में बदला और ये आ या जो है वो आधा था, उसमें ये वाला जो आ है वो जुड़ के इसको पूरा बना देता है नयन, जो हमने यहां पे देखा। अगले वाले उदाहरण को देखते हैं। भो, भू में ओ है हमारा और इसमें है आ, तो ओ जो है वो हमारा किस में बदल जाएगा? अव में, वह आधा रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं कि ये जो हमारा है भो भा आधा, क्योंकि उससे ओ की मात्रा निकल गई, वो बन गया हमारा आव और फिर क्या लिखा है हमारा? अन। अब देखिए भा में आ जुड़ जाएगा तो हो गया पूरा भा, वा में आ जुड़ जाएगा तो ये हो गया वा और ना, तो ये बन गया हमारा भवन। पोधन अक में देखें तो औ के बाद अक, तो ये हो गया हमारा आ व। तो अब यहां पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम सीधे समझेंगे तो पा, उसमें जुड़ेगा आव और फिर अक, तो आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा? पावक। अब मैं यहां पे नियम नहीं बता रहा हूं, आपको सीधे बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा नायक। कैसे है तो इसको देख लीजिए। ना में आय की मात्रा है और आ है तो ये ए बनेगा हमारा आय में, ये नियम हो गया। तो ये हमारे दोस्तों, आपने ये स्वर संधि के इतने सारे उदाहरण देखे। आपका भी अगर कोई शब्द हो जिसमें आप संधि विच्छेद ना कर पा रहे हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हमने स्वर संधि को पूरी तरह से कवर किया है। आगे वाले भाग में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।